नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त राहुल सरावगी। मैं हूं एक ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड अ मेंटोर। दोस्तों, आज इस वेरी एक्साइटिंग वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा दो ऐसे चार्ट पैटर्न जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं और आपको कंसिस्टेंटली मनी अर्न करने में मदद करेंगे। दोस्तों, ये पैटर्न्स के बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि आपके पैटर्न्स के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन द वे आई एम गोइंग टू टेल यू इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। दोस्तों, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट ना बचे और जब भी आप आगे ट्रेड करें ये दोनों पैटर्न्स, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो। लेकिन दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको बाई चांस इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आया, बिना देर किए आप हमें कमेंट लिखिएगा और डेफिनेटली हम उस कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। और दोस्तों, मैं जो पहला चार्ट पैटर्न आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो आई नो दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में, जहां पे एक शोल्डर लेफ्ट हैंड साइड, फिर हेड मिडिल में आता है, फिर उसके बाद एक शोल्डर राइट हैंड साइड में आता है। और जब ये शोल्डर और हेड कनेक्ट कर देते हैं तब उसको हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। लेकिन जब ये डाउनफॉल मार्केट में बनता है तो दोस्तों इसी को हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। नहीं समझ में आया? मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पहले शोल्डर की शुरुआत होती है वो होती है एक प्राइस गिरावट के साथ। प्राइस पहले गिरते हैं किसी भी स्टॉक के या इंडेक्स के, उसके बाद सेम एंगल पे प्राइस में रिकवरी आती है और वही टाइम तक रिकवरी आती है जहाँ से इसका जो गिरना है वो शुरू हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों, जब ये हेड बनता है तो जो फॉल होती है स्टॉक की वो काफ़ी डीप हो जाती है और जो प्रीवियस लो बनाया था उससे भी वो लो चला जाता है और इस स्टेज तक चला जाता है कि साइकोलॉजी टर्म्स में इसको अगर देखेंगे तो लोगों को लगता है कि क्यों ना अपना जो भी स्टॉक उन्होंने होल्ड किया हुआ उसको स्क्वायर ऑफ कर दे और किसी फ्रेश ट्रेड की तरफ चले जाए। लेकिन सडनली उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमें मार्केट में स्टॉक में फिर से रिकवरी देखने के लिए मिलती है और स्टॉक का प्राइस वापस उसी लेवल तक आ जाता है जिस लेवल से उसने गिरना शुरू किया था। ये इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की खास बात है। इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट शोल्डर बनता है ना दोस्तों, सारी कहानी यहाँ पे टर्न अराउंड हो जाती है, क्योंकि जब राइट हैंड साइड वाला शोल्डर बनता है तो उसका जो फॉल आता है दोस्तों, वो फॉल काफ़ी डीप नहीं होता है। वो फॉल एक छोटा फॉल होता है और उसके बाद जो रिकवरी आती है वो फाइनल रिकवरी आती है और इसके बाद प्राइजेस या तो हॉल्ट कर जाते हैं या तो हमें ब्रेकआउट देते हैं। अब दोस्तों, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट किस चिड़िया का नाम है? तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन। या तो आप इसको रेजिस्टेंस लाइन बोलिए या तो नेक लाइन बोलिए। अब दोस्तों, रेजिस्टेंस लाइन क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब प्राइजेस एक ही जगह पे बार बार आके फॉल करेंगे तो उसको रेजिस्टेंस ही बोलेंगे ना। लेकिन अब यहाँ से मेन वर्किंग शुरू होती है, क्योंकि अब आता है ब्रेकआउट का टाइम। क्योंकि जब एक बार एक शोल्डर, एक हेड और एक शोल्डर बन चुके होते हैं तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों कंप्लीट हो जाता है और अब ये हमें प्रॉफिट देने के लिए है तैयार। यस दोस्तों, अब आपको करना क्या है? अब यहाँ से आपको इसको ट्रेड करना है और ऊपर साइड के लिए जहाँ से भी हेड का लोएस्ट पार्ट है वहाँ से आपको मिडिल पार्ट तक ये पूरा डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है और जहाँ तक इसका डिस्टेंस निकलता है ऑन द अपसाइड वो होगा आपका टारगेट। देखिए दोस्तों, बहुत इजी था। अगर आपने ये थोड़ा बहुत भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये लगा होगा कि बिल्कुल ट्रेड करने लायक है। अब दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि अब यहाँ से आती है हमारी अपसाइड और ये स्टॉक टारगेट की तरफ चलने के लिए तैयार होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा। सो दोस्तों, जो ये टारगेट आते हैं ना वो 25 से 50% टाइम के अंदर आते हैं। 25 से 50% टाइम किसका दोस्तों? ये जो पूरा पैटर्न बना है ना, इस पैटर्न का जितना टाइम लगा है बनने में उससे 25% में डेफिनेटली इसके टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे दूसरे पैटर्न की तरफ और दूसरे पैटर्न का नाम है, जो दूसरे पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। अब दोस्तों, ये भी आपने सुना होगा असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज में दोस्तों कुछ नहीं, ज़्यादा खास कुछ भी नहीं होता है। ये इसमें सबसे खास बात क्या है, ये एक अपसाइड मार्केट में बनता है और यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है एक फॉल से, क्योंकि ट्रेंड होता है अपसाइड का। फिर एक फॉल आता है और वो फॉल आके कहीं मिडल जोन में रुक जाता है। उसके बाद एक अपसाइड आती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो अपसाइड होती है ना, ये होती है पिछले वाले हाई से ज़्यादा अप। लेकिन उसके बाद जो फॉल आता है वो फॉल आता है
कम, क्योंकि पिछला जो लो होता है वो लो ब्रीच नहीं होता है और उसके बाद अगेन एक बार हमें देखने के लिए मिलता है कि जो नया हाई लगा इसके बाद वो होता है पिछले हाई से, जो ये आपने हाई देखा था पिछले हाई से काफ़ी ऊपर, और उसके बाद फिर से मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी मार्केट फेल हो जाता है। किस में दोस्तों? नया लो फॉर्म करने में, और यही इस पैटर्न की खास बात है। एक फाइनल अपसाइड ऊपर की साइड आती है और इसी को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं और जब हाइज और लो को हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड, क्योंकि जितने भी कनेक्टिंग द डॉट्स ऑन द हाई साइड है इसको आप कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और उसके नीचे आप जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं दोस्तों इसको कनेक्ट करेंगे तो ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और सोचिए अगर आपको कोई स्टॉक ऐसे सपोर्ट लेवल्स पे मिल जाए तो उसमें आप क्या करेंगे दोस्तों? मेरे को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताइए कि आप अगर कोई स्टॉक एट प्रेजेंट अभी इस आपको सपोर्ट फॉर्मेट में मिल रहा है तो आप उसमें क्या करेंगे। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में हमने दो पैटर्न देखे। फर्स्ट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। सेकंड इज असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। दोस्तों ये पैटर्न बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है, लेकिन इस केस में क्योंकि लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इस केस में ये पैटर्न है बुलिश पैटर्न। और क्यों, वो उसका आंसर हम आपको कभी और देंगे। लेकिन आज जो चार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है मनापुरम का दोस्तों चार्ट। यस दोस्तों ये है मनापुरम का चार्ट, और मनापुरम का चार्ट इस वक्त आपको बोल रहा है कि वो अभी जो करंट लेवल्स चल रहे हैं वो करंट लेवल्स क्या हैं दोस्तों? वो करंट लेवल्स हैं बिल्कुल सपोर्ट पे। तो आपके लिए अगर ये सपोर्ट आपको लगता है, बिल्कुल आपके लिए बाइंग हो सकती है, क्योंकि हायर लेवल से इसने 224 का हाई लगाया था और अभी चल रहा है 84। इसका मतलब 60% की ऑलरेडी एक फॉल आ चुकी है, और 60% फॉल के बाद अगर आपको लगता है स्टॉक बिल्कुल वैल्यू बाइंग पे है तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें बाइंग करने की बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि जब भी मार्केट नेगेटिव होता है तभी स्टॉक्स अपने लो लगाते हैं। और आपको करना क्या है दोस्तों? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जानने के लिए आपको हमें फॉलो करते रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसका स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल बताएंगे, हमारे किसी न किसी सोशल मीडिया ग्रुप पे बिल्कुल बताएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिए हमें टेलीग्राम पे या ट्विटर पे या हमें इंस्टा पे फॉलो करने के लिए। और उसके साथ साथ दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आए और आपको लगा कि हमारी प्रेजेंटेशन आपको पसंद है तो प्लीज़ अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट दोस्तों, ताकि हमारे जो नए वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। एक लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ जाते जाते अगर आपको लगता है कि आपका कोई स्टॉक हम कवर कर सकते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आप ही का होगा। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग।